हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सर्ड को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुकी हैं कि रेडिकल को जनरली nth रूट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हमारे पास वो रेडिकल जो है वो सर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वो सर्ड नहीं होगा। रेडिकल में हमारे पास ए जो है वो रेडिकेंड कहलाता है, एन को इंडेक्स कहते हैं, और ये जो साइन है ये वाला, इसे रेडिकल साइन कहते हैं। ये रेडिकल में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम सर्ड की बात करें तो एन को सर्ड इंडेक्स कहेंगे और ए को रेडिकेंड ही कहते हैं। अब हम कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि रेडिकेंड ए जो है वो रैशनल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, जब हम उस पर nth रूट ऑफ ए अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो इरेशनल होना चाहिए। एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ग्रेटर देन 1, मीन के एन की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 राइट किया हुआ है, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर है और जब हम इस पर रूट अप्लाई करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा, तो रूट 3 सर्ड कहलाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर देंगे रूट 3 इज सर्ड। कोई भी वैल्यू आपके पास हो उसका रेडिकेंड हमेशा रैशनल हो, और जब हम उस पर रूट अप्लाई करें तो वो इरेशनल आए तभी वो सर्ड कहलाएगा। अगर अंदर वाली वैल्यू इरेशनल हो गई है तब वो सर्ड नहीं होगा। इस तरह हम और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रूट 2/5 ये भी सर्ड कहलाएगा। क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 10, ये तमाम वैल्यू सर्ड होंगी। अगर हम बात करें पाई की तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अगर हम इस पर रूट अप्लाई करें तब भी ये सर्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेडिकेंड हमें रैशनल चाहिए होता है और पाई इरेशनल वैल्यू है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो 2 + रूट 17। यहाँ पे 2 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 17 एक इरेशनल वैल्यू है। ये पूरी वैल्यू इरेशनल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और रेडिकेंड को रैशनल होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सर्ड में डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए और ये इरेशनल है। जब रेडिकेंड इरेशनल हो जाएगा तब वो वैल्यू जो है वो सर्ड नहीं होगी, नॉट सर्ड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एवरी सर्ड इज इरेशनल। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए, लेकिन जब हम उस पर रूट अप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल होगा। अगर वो इरेशनल है तो वो सर्ड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सर्ड इज इरेशनल, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सर्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेडिकेंड का रैशनल होना ज़रूरी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑर्डर ऑफ सर्ड को डिस्कस करते हैं। जैसा कि जनरली रेडिकल को हम nth रूट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे n को डिस्कस करें, n हमारे पास सर्ड इंडेक्स कहलाएगा, या इसे हम ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3 है तो इसे हम थर्ड ऑर्डर सर्ड बोलेंगे। अगर फोर्थ रूट ऑफ 7 हो तो इसे बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर सर्ड। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्ड्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।